जीरोस और कोएफिशिएंट जो है जीरोस का, उसमें रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है सॉल्यूशन में ये फॉर्मूला बेस्ड था, यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करना पड़ा। एक बार तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला किए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये सब जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे देन इट विल कम टू योर माइंड कि हाउ अल्फा क्यूब बीटा 4। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकाल लिए तो अल्फा क्यूब तो पूरी तरह से खत्म हो गया, इसके लिए बीटा बचेगा क्योंकि बीटा 4 है, तो यहाँ बीटा हो गया। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसको हम क्या देखिए मल्टीप्लीकेशन में पावर को आप ये कर सकते हैं, है ना। इसका जो है हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, पिछली लेक्चर्स में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का टोटल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। जो भी न्यूमेरिकल्स था 2 पार्ट में हमने किया है उसको, है ना। पार्ट 1 में, उसके बाद पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में जो भी न्यूमेरिकल्स था 3, 4, 5 टोटल हमने कंप्लीट किया। उसके जो कंसेप्ट है उसको हमने समझे, है ना। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आगे का सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा आर.डी. शर्मा के भी लूंगा, है ना। तो आज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आर.डी. शर्मा के हम लोग करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना। और उसमें आपको बताना है कि जीरोस और कोएफिशिएंट जो है जीरोस का, उसमें रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है सॉल्यूशन में ये हमारा रफ वर्क है। जो भी गुना भाग जो भी होगा वी विल डू हियर। देखिए तो आपको क्या करना है, अल्फा बीटा मान लेना है। ठीक, कि जीरोस को आप क्या मान लेंगे, अल्फा बीटा। और आपको जो दिया है पी इन एक्स या पी ऑफ एक्स, जो भी प्रोनाउंसिएट करें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। तो देखिए अब आपको पता है यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम लोग 7x को ऐसा, मतलब देखिए 12 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और 12 को इस तरह से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि गुना करने पर 12x स्क्वायर आए और उसको नंबर को जब ऐड करें दोनों को तो हमारा मिडिल टर्म दे दे 7x। इसलिए इसका नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट। आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हो, 7x को आप ब्रेक करोगे, है ना। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो एलसीएम ले लो आप। 12 ऐसे है तो सर 2 से 2 6, 12, 2 3, तो 4 3 7 आ गया। और गुना करोगे 4 3 12 होता है ना। तो ये चीज फॉलो होगा। तो हम क्या किए, 3x प्लस 4x में ब्रेक किए। फिर यहां से देखिए x कॉमन लिए तो x प्लस 3 आया, प्लस 4 कॉमन लिए यहां पे तो x प्लस 3 आया। अब x प्लस 3 दोनों में है तो x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 4 आपके पास दूसरा टर्म आ गया, है ना। अब आपको पता है स्टूडेंट्स एक चीज कि जब जीरोस आपको निकालना है तो जब तक उस पॉलिनोमियल्स को आप इक्वल टू 0 नहीं करोगे तो यू आर नॉट एबल टू गेट जीरोस, है ना। इसलिए पॉलिनोमियल्स को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, है ना। क्यों, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास 2 टर्म आए, यानी कि 2 फैक्टर्स आ गए, x प्लस 3 सेकेंड x प्लस 4। तो इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। या तो आप चाहो तो इक्वल टू 0 यहां से भी आप लिख सकते हो क्योंकि आपको फैक्टर्स पता करना है, या तो अदरवाइज यहां कर लो। ठीक, तो जब x फ्री करोगे 3 उस तरफ चला जाएगा, -3 हो गया। x जब फ्री करोगे तो 4 जो है उस तरफ चला जाएगा तो -4 हो गया। तो हमने क्या माना था कि अल्फा और बीटा है, तो एक अल्फा आपके पास आ गया -3 और एक दूसरा बीटा है तो बीटा आ गया आपके पास -4। यही तो हुआ जीरोस। ठीक, अब देखिए
हम क्या बोले थे आपको, जैसे कि हमने पढ़ा है अच्छे से, प्रूफ भी किया है उसका डेरिवेशन, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो दोनों फैक्टर्स आया है ना, दोनों फैक्टर्स आया है उसको जब इक्वेट किए जीरो से तो हमारे पास दो वैल्यू मिला, एक अल्फा मिला दूसरा बीटा मिला। तो सिंपल आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो -3 प्लस -4 है ना, तो -7 हो जाएगा। आपको पता है, ये क्लास 9th में ही पढ़े हैं, यहां प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -3 -4 जोड़ करके बड़ा का साइन छोटा का साइन के यहां नहीं है, मैक्सिमम साइन लेंगे। क्यों, क्योंकि -3 जोड़ोगे या -4 जोड़ोगे तो -7 होगा यहां। ठीक है ये चीज, तो यहां पे हम क्या किए, साइन माइनस बड़ा का ले लिए, -7 हो गया। अब देखिए रिलेशन बताना है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी मैं आपको बताया हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होता है ना, यही तो रिलेशन होता है। जब आप फॉर्मूला लिखते हो स्टूडेंट, ऐसा सम ऑफ जीरोस लिखते हो, सम ऑफ जीरोस है ना, ये चीज लिखते हो तो इसको कहते हो आप, एक को अल्फा, अल्फा प्लस बीटा ही लिख देते हो ना सम ऑफ जीरोस, ये भी बताया हूं आपको, और शॉर्ट में फिर -b अपॉन a, यही तो रिलेशन होता है ना सम ऑफ। ये क्या हो गया, b अपॉन a देखोगे तो क्या होता है, ये टर्म b हो गया 7 है ना, और a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में जो टर्म है तो 1 है, तो वो a हो गया है ना, ये मालूम है आपको, इस तरह से होता है। तो हमें रिलेशन शो करना है, तो आप क्या किए, अल्फा प्लस बीटा का निकाल लिए। अब -b अपॉन a के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही है। तो सम ऑफ जीरोस ये निकल गया -7। अब इसका देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन आया कहां से, यही से ना आया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तभी तो -b अपॉन आया। जैसे मैं बोलूं b 7 है तो देखिए क्या है, माइनस साइन आता है डेरिवेशन से, और कोएफिशिएंट ऑफ x है, x का कोएफिशिएंट मतलब क्या, जो जस्ट मल्टीप्लीकेशन में हो x के, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, 7 हो गया, डिवाइडेड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1। तो यहां पे आप माइनस साइन दे दो, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 है, 7 क्या होता है, b होता है। तो मैं डायरेक्ट बना सकता था यहां पे, बट इससे शो नहीं होगा रिलेशन दोनों में क्या है। अब ये जो फॉर्मूला लिख दिया ना, वो जो पूछा है क्वेश्चन, यही जानना चाहता था आपसे कि आपको पता है ना कि -b अपॉन a कहां से आया है, तो सही बात है सर, मुझे पता है कहां से आया है, इसलिए ये ऐसा लिखना पड़ा। तो माइनस साइन आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है वहां देखिए, तो आप कहोगे सर 7 है, डिवाइडेड अपॉन आ जाइए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो सर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इज इक्वल टू -7। देखिए ये सेम आया कि नहीं आया, आ गया ना सेम, यही था ना। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है -3, बीटा क्या है -4, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, 12 हो गया। अब इसी तरीके से यहां पे आप लिख दोगे, जैसे नीचे मैं लिख देता हूं, यहां पे देखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखते थे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन ए, तो c अपॉन ए कहां से आया है, यहीं से आया है ना। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, प्लीज पीछे के लेक्चर्स को जरूर देखें, एक अरेंज वे में स्टडी करें, तब आपको समझ में आएंगी चीजें बहुत अच्छे से, है ना। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा 12 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपको पता है c अपॉन ए, बट c अपॉन ए डायरेक्ट मैं नहीं लिखा, क्यों, मैं बताया अभी, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप रिलेशन बताओ, तो कहां से आया c अपॉन ए, तो आप कहोगे कि सर यहां से आया। इसका क्या होता है हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो आप कहोगे सर 12 जो है ना मेरा कांस्टेंट टर्म है, यहां पे कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे 12, अपॉन में आ जाइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो यहां कुछ नहीं है, तो इसको इनटू में 1 कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाय 1 बिकम्स 12 आ गया।
तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जैसे न्यूमेरिकल्स आएगा 2 नंबर का 1 नंबर में, तो यू विल यूज दिस डायरेक्टली, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बट जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, 2 नंबर या 3 नंबर, जो भी आपको शो करने बोले कि रिलेशन बताइए जीरोस एंड कोएफिशिएंट में, तो यू विल डू हियर कि आप इस प्रोसेस से आप करोगे, है ना। तो ये एक हो गया, ठीक। अब चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा को बोल दिया है कि मान लीजिए कि जीरोस है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, यहां कांस्टेंट में के दे दिया है, ठीक। सच डेट इस प्रकार कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दे दिया है, गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले तो हमारा पॉलिनोमियल एक्स में दिया हुआ है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है, और वी हैव टू फाइंड आउट के का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के। तो पहले तो आप लिख लेंगे, सबसे पहला चीज बताइए कि आपको क्या करना होगा। अल्फा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है और के पता करना है, तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जब इस चीज का आप स्क्वायरिंग करेंगे ना, तब ये वैल्यू आएगा। ये जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब ये आइडिया आएगा आपको। तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायरिंग करोगे तब आएगा। तो देखो यहां पे आप पहले ये देख लो, यहां पे मैंने क्या किया है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, समझते रहना। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जब ये आप करोगे ना तो फॉर्मूला आएगा जिसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज होगा। तो हम इसको करने से पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए तो अब यहां पे आ जाइए वापस, उसको इतना समझा दिया, अब यहां पे फिर वापस जाएंगे वहां। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। कोएफिशिएंट पिछले न्यूमेरिकल्स में क्या देखे थे कि कोएफिशिएंट बताना था, तो यहां पे माइनस बी के जगह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये लिखे थे। तो यहां रिलेशन बताना है नहीं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिख देना है। और देखिए बी क्या है, यही तो बी है ना आपका, -5 साइन के साथ आता है ना, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ये, है ना, और इंटू 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो, ठीक। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस पहले का और ये बी का वैल्यू -5, है ना। इसको पूरा कर लीजिए आप, इसको पूरा लिख लीजिए ऐसे, है ना, ये हो गया -5 का वैल्यू जो है बी होगा, पूरा वैल्यू बी का -5। तो -5 डिवाइडेड बाई 1, कांस्टेंट टर्म होता है, ए क्या है, a1 है आपका, सॉरी ए कांस्टेंट टर्म नहीं, a1 है, कांस्टेंट टर्म के है। तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहां पे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लीकेशन में, और ये पता है फॉर्मूला C अपॉन ए होता है। C मतलब कांस्टेंट टर्म, A मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए C अपॉन ए, C क्या है, K हो गया, ये क्या है हमारा C है ना, C मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म C, तो K हो गया, A का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, अपॉन 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू K मिल गया हमें। अब काम आता है मेन कि अब कैसे K का वैल्यू तो पता करना है, कैसे करना है। तो देखिए बहुत इजी है, स्क्वायरिंग जो गिवन है ना, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, उसी को आप होल स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब स्क्वायरिंग करते हैं तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी। तो देखिए आपको पता है ना, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप, यही फॉर्मूला होता है, पढ़ के आए हैं। तो देखिए फॉर्मूला पे ब्रेक कर दीजिए आप, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ये माइनस है ना, ये माइनस होगा। अल्फा प्लस बीटा का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab,
क्यों, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो -2ab हो गया, ये इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक चीज गौर कीजिएगा कि इसके बाद मैं कुछ अलग लिख दिया यहां पे, है ना, यहां पे मैंने कुछ अलग लिख दिया, है ना, जो कर्वी में मैंने गोला किया है। तो इसलिए लिखा कि बाबू यहां आपको पता चल रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू सर क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर होता तो हो जाता, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो मालूम नहीं है हमको वैल्यू, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मालूम है आपको। तो देखिए, आप सिंपल सा क्या करते हैं, ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां लिखिए। तो यहां हम अल्फा प्लस बीटा का ही लिख दे रहे हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिए आप, तो फॉर्मूला पे ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और हमें क्या चाहिए यहां पे, देखिए यहां पे क्या है, अल्फा स्क्वायर, तो हमें इस फॉर्म में ला दें, इस फॉर्म में लिख दें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, कि हमारा वो वैल्यू यूज हो जाए। क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में तो करने से रहे, हमारे पास है ही नहीं वैल्यू, हमारे पास क्या है वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का। तो हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर रहे तो मैं पता कर लूंगा, 5 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहां पे तो होल स्क्वायर नहीं है, यहां पे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो अब क्या है, यहां पे मैटर फंस रहा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ठीक, तो अब देखिए यहां पे एक चीज देखिएगा आप, हमें ये चाहिए ना, है ना, तो देखिए इसको यहां से फ्री कर लीजिए। तो आप देखिए क्या लिखिएगा यहां पे, आप यहां लिखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये टर्म को फ्री करेंगे तो ये टर्म में ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लिख सकता हूं कि नहीं, देखिए लिख सकता हूं ना मैं ऐसा। तो अब देखिए कितना इजी फॉर्म आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा, मुझे पता है वैल्यू इसका, है ना। ठीक, तो इसलिए वहां पे अब फिर से हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिख देंगे, ये वाला। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा, तो लिख दो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा तो पहले से है आपके पास, है ना, ये वाला तो पहले से है। तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो 1 यहां पे रहा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दें, कर दिए, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। अब देखिए प्रोडक्ट अल्फा बीटा, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा बीटा के है वैल्यू, तो यहां पे 4 इंटू के लिख दिए इज इक्वल टू 1 चल रहा है। तो 25, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, 25 माइनस 4 के इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। तो 4 के माइनस में इक्वल टू कुछ तरफ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस रहेगा, तो यहां 4 के हो गया, है ना, क्या हो गया 4 के। ठीक, यहां पे ये इधर जाएगा तो क्या हो गया 4, और ये वाला जो 1 है इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा ना। देखिए 1 को आप इधर ले आओ इक्वल टू किस तरफ, तो प्लस 1 है तो इधर आएगा तो माइनस 1 हो गया, तो 25 में से मैंने 1 घटा दिए 24, 24, और ये माइनस 4 के है उस तरफ जाएगा तो 4 अल्टा पल्टी कर देना था, है ना। तो 4 के इज इक्वल टू आ गया 24, के इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, तो के इज इक्वल टू 6। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ के, है ना। ये फॉर्मूला बेस था, यहां पे दो फॉर्मूला यूज करना पड़ा, एक बार तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला किए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये सब जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे देन इट विल कम टू योर माइंड कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन इन अनदर क्वेश्चन। ओके, तो ये चीज आपको पता चल गया। मेन था यहां पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, अब उसको कैसे सॉल्व करें। तो जब भी ऐसा है ना, तो आपके पास ऐसा वैल्यू पता है नहीं, हाँ गिवन हो क्वेश्चन में तो आप ठीक है, क्वेश्चन देख लिए गिवन है तो यूज कर लोगे, बट गिवन नहीं है तो आप सम या प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास मोस्ट आने वाला है क्या, अल्फा प्लस बीटा का ही आने वाला है, उसका होल स्क्वायर का वैल्यू आप पता कर लोगे। अल्फा प्लस बीटा का अगर 2 वैल्यू आ रहा है और आपसे पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आप 2 का होल स्क्वायर कर दोगे 4, वो कर सकते हैं आप। लेकिन यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका पता नहीं है,
तो हमने क्या किया, चालाकी किया, ब्रेन का यूटिलाइज किया और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया और यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने फ्री कर लिया और इसके जगह पे ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला, ये वाला जो है, ये वाला मैंने पूरा उठा के यहां रख दिया, तो ये k = 6 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको ये। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल जो भी है क्वाड्रेटिक वो है आपको इन टी में, मतलब पॉलिनोमियल इन टी, यू विल प्रोनाउंसिएट इट, ओके। तो एफ इन टी या एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो आपको वैल्यू बताना है अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर क्यूब इंटू बीटा टू द पावर 4। देखिए सॉल्यूशन इसका आप देखते हैं। ये हमको गिवन है, तो अब क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिट आपको पता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3। तो अब क्या है, टी को कॉमन लेंगे तो t माइनस 3 ये होगा, फिर आप -1 को कॉमन लेंगे तो t माइनस 3, तो t माइनस 3 कॉमन ले लिए तो t माइनस 1 एक आ गया। तो हमारे पास ये दोनों जो है ना, ये फैक्टर्स है, ये क्या है, ये फैक्टर्स है ना। तो आपको पता है कि फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करोगे आप इंडिविजुअली तो आपको क्या मिलने वाला है, जीरोज। तो अल्फा बीटा मान लीजिए जीरोज है, तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 3 आएगा, उधर ले जाओगे तो t माइनस 1 एक फैक्टर है, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो t इज इक्वल टू 1। तो हमें अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक, अब इससे हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, है ना। आप चाहोगे तो माइनस जो होता है ना, माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोज, उससे भी आप निकाल सकते हो, है ना, माइनस बी अपॉन ए से। लेकिन यहाँ अल्फा बीटा का यूज है तो हम ये प्रोसेस से जा रहे हैं। अब डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या हो जाएगा, -4 है तो माइनस साइन पहले का, माइनस साइन अभी का, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 ही आएगा। तो उससे भी आप लिख सकते हो, बट यहाँ अल्फा बीटा लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, 3 + 1 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, 3 × 1 बिकम्स 3। तो अब देखिए आपको वैल्यू पता करना है इसका, है ना, अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा 4। तो आप एक चीज कर सकते हो ना, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो इसमें। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन लोगे तो देखो अल्फा 4 है तो यहाँ पे अल्फा बच गया, है ना, बीटा तो पूरी तरह से इसका निकल गया यहाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा क्यूब बीटा 4। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकाल लिए तो अल्फा क्यूब तो पूरी तरह से खत्म हो गया, इसके लिए बीटा बचेगा क्योंकि बीटा 4 है तो यहाँ बीटा हो गया। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसको हम क्या देखिए मल्टीप्लीकेशन में पावर को आप ये कर सकते हैं, है ना, इसका जो है सिंगल है उसको आप डबल पे डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस में मुश्किल है नहीं कर सकते। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है तो मैं डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा क्यूब कर दिया अपना सहूलियत के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है ताकि मैं उसका वैल्यू यूज कर सकूं, इसलिए मैंने क्या किया, अल्फा बीटा का होल क्यूब यहां पे कर दिया। तो अब देखिए इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है आप निकाले हैं ना, अल्फा बीटा ये है ना, ये है ना अल्फा बीटा 3। तो 3 का क्यूब अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो यहां पे आपने निकाला है 4, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा में 4 हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27, 27 इंटू 4 108। अच्छा नंबर आ गया आपके पास, है ना, 108। तो ये इजी था। अब स्टूडेंट्स वन मोर थिंग आई वांट टू कन्वे यू दैट कि वी विल, हमने आज जो क्वेश्चन 1 2 3 देखा वो कंसेप्चुअली बेस्ड था, बट हमें क्या करना होगा, बोर्ड एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया आज क्वेश्चन, वो हम लोग करेंगे। तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उससे हम लोग प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन वी विल डू, है ना। तो यहां देख लिया आप इतना, उसके बाद हम लोग वो चीज करेंगे और उससे जितना सारा कंसेप्ट होगा ना उस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे अपने सेशन में, अपने लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स
This is my request to you, all my students, to stay tuned with me and tuned with us. Okay, to meet you soon in the next lecture. Okay student, thank you.